नमस्कार मित्रों, मैं निधि श्रीमाली अपने YouTube चैनल में आप सभी व्यूअर्स का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने तुला राशि वालों का अक्टूबर माह का मासिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूँ। हमारे द्वारा दैनिक और साप्ताहिक राशिफल की सेवा भी आपको प्रदान की जा रही है। साथ ही राशियों के ग्रह परिवर्तन के वीडियो भी आपको समय समय पर दिए जाते रहे हैं। जो हमारे नए यूजर्स हैं और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसे जाकर सब्सक्राइब करें, और जो हमारे रेगुलर यूजर्स हैं, जो हमारे वीडियो को रोज देखते हैं, वो हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि दूसरों तक भी इसका लाभ पहुंच सके। इस वीडियो में मैं आपको इस महीने आने वाले व्रत त्योहारों के बारे में बताऊंगी। ग्रहों के किस की पोजीशन में इस महीने क्या बदलाव हो रहा है उसके बारे में जानकारी दूंगी। तुला राशि वालों के मासिक राशिफल के बारे में बताऊंगी और अंत में मैं एक अच्छे उपाय के बारे में आपको बताऊंगी जो कि आपके जीवन में आ रही समस्याओं को दूर कर सकेगा। तो सबसे पहले जानते हैं इस महीने आने वाले व्रत और त्योहारों के बारे में। 6 अक्टूबर को दुर्गाष्टमी का पर्व मनाया जाएगा। 7 अक्टूबर को महानवमी आ रही है और नवरात्रि का समापन भी इसी दिन से हो रहा है। दुर्गाष्टमी और महानवमी के दिन हम कंवारी कन्याओं को भोजन करवाते हैं, उनका पूजन करते हैं और उन्हें नव दुर्गाओं का रूप मानकर उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। नवमी के दिन, नवरात्रि समापन के दिन, हम जो कलश स्थापना करते हैं, दीप प्रज्वलन करते हैं और जो भी संपूर्ण माँ दुर्गा की पूजन सामग्री है उसका समापन कर लेते हैं, उन्हें उठा लेते हैं। नवरात्रि के इन 9 दिनों के 9 अलग अलग वीडियो मेरे द्वारा पहले ही दिए जा चुके हैं। यदि आप इनका लाभ उठाना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर इन वीडियो का आप लाभ उठा सकते हैं। 8 अक्टूबर को विजयदशमी का पर्व पूरे धूमधाम से मनाया जाएगा। विजयदशमी का पर्व बुराई पर अच्छाई की विजय के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। इस दिन हम हमारे सभी क्षेत्रों में विजय की कामना करते हैं और रावण दहन भी इसी दिन होता है। परंतु विजयदशमी का अपना एक अलग महत्व है। इस दिन कुछ ऐसे उपाय करने चाहिए जिससे हमें जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अच्छा लाभ प्राप्त हो और विजय ही विजय हमें मिले, हमारे समस्त शत्रुओं का नाश हो। इन उपायों के लिए मैंने एक वीडियो पहले ही आपको प्रदान किया है। यदि आप विजयदशमी पर करने वाले इन उपायों के बारे में जानना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए हैं, आप हमारे वीडियो का लाभ जाकर लिंक पे क्लिक करके उठा सकते हैं। 13 अक्टूबर को शरद पूर्णिमा आ रही है, तो शरद पूर्णिमा के दिन खीर का नैवेद्य बनाना चाहिए और रात को चंद्रमा की चांदनी में रखने के पश्चात उसका प्रसाद ग्रहण करना मानो अमृत को ग्रहण करने के समान होता है। तो इस खीर का प्रसाद अवश्य दूसरे दिन ग्रहण करना चाहिए। इससे हमें दीर्घ आयु की प्राप्ति होती है, चिर यौवन की प्राप्ति होती है और हमारे रोगों का नाश होता है। तो शरद पूर्णिमा के दिन खीर का नैवेद्य अवश्य बनाएं। 14 अक्टूबर को कार्तिक मास का प्रारंभ हो रहा है। 17 अक्टूबर को करवा चौथ का पर्व पूरे भारतवर्ष में धूमधाम से मनाया जाएगा। यह पर्व सुहागिनों के लिए विशेष महत्व का होता है। इस दिन वे अपने सुहाग की लंबी उम्र की प्राप्ति के लिए पूरे दिन भूखे और प्यासे रहकर यह व्रत करती है और शाम को चंद्र दर्शन के पश्चात ही अपने व्रत का पारायण करती है। तो इस व्रत की संपूर्ण पूजन विधि और विधि विधान मैंने अपने वीडियो में पूर्व में आपको बता रखा है। यदि आप इसका लाभ उठाना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक पे जाकर आप क्लिक करके इस वीडियो का लाभ उठा सकते हैं। 25 अक्टूबर से हमारे भारतवर्ष का सबसे महत्वपूर्ण पर्व दीपावली, जो कि 5 दिवसीय पर्व के रूप में जाना जाता है, इस दिन से उसकी शुरुआत हो रही है। इस दिन धन त्रयोदशी का दिन आ रहा है। धन त्रयोदशी के दिन हम माँ लक्ष्मी जी की पूजा आराधना कैसे करें और किस देवता की इस दिन पूजा आराधना करनी चाहिए, उसका संपूर्ण जानकारी मैंने वीडियो के माध्यम से आपको पहले ही प्रदान की है। आप नीचे लिंक में जाकर उस वीडियो का लाभ उठा सकते हैं। साथ ही धन त्रयोदशी पर खरीदारी करना बहुत ही शुभ माना जाता है। तो धन त्रयोदशी के दिन
हम खरीदारी के शुभ मुहूर्त के बारे में यदि आप लोग जानना चाहते हैं तो उसका भी वीडियो मैंने पूर्व में आपको प्रदान किया है, उसका लाभ भी आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक करके प्राप्त कर सकते हैं। 26 अक्टूबर को हनुमान जयंती, प्रदोष व्रत, महाशिवरात्रि और रूप चौदस सभी एक साथ आ रहे हैं। तो रूप चतुर्दशी का दिन का अपना विशेष महत्व है और इस दिन का इन चारों चीजों के एक साथ आने के कारण इस दिन का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। इस दिन सुबह सूर्योदय से पहले स्नान करने का अपना विशेष महत्व होता है। इस दिन रूप निखारने से और सूर्योदय से पहले लेप करके स्नान करने से हमारे रूप और यौवन में वृद्धि होती है। और नरक चतुर्दशी के दिन हम किस प्रकार पूजा आराधना करें, किस भगवान की पूजा आराधना करें और क्या ऐसे उपाय करें कि हमें माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त हो, हमें दीर्घायु प्राप्त हो, तो उसका संपूर्ण वीडियो मैंने आपको संपूर्ण जानकारी वीडियो के माध्यम से आपको पूर्व में ही प्रदान की है। आप नीचे लिंक पे जाकर उसे क्लिक करके उस वीडियो का भी लाभ उठा सकते हैं। 27 अक्टूबर को दीपावली का दिन है। सुबह सभी अपने घरों को साफ करके, स्नान आदि करके, स्वच्छ कपड़े पहन के माँ लक्ष्मी जी की पूजा आराधना में लग जाते हैं। इस दिन हम पटाखे फोड़ते हैं और गणेश जी की पूजा आराधना करते हैं, कुबेर देवता की और माँ लक्ष्मी जी का पूजन विधि विधान से किया जाता है। तो माँ लक्ष्मी जी का पूजन की संपूर्ण विधि कि किस प्रकार उनकी पूजा की जाए, इसकी विस्तृत जानकारी मैंने वीडियो के माध्यम से आपको प्रदान की है। आप चाहें तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर उस वीडियो का भी लाभ उठा सकते हैं। मेरे द्वारा बताए गए विधि के अनुसार यदि आप माँ लक्ष्मी जी का पूजन करते हैं तो आपको स्थायी लक्ष्मी की प्राप्ति अवश्य होती है। 28 अक्टूबर को गोवर्धन पूजा आ रही है। साथ ही अन्नकूट का प्रारंभ भी इसी दिन से हो रहा है। अन्नकूट का भोग भगवान को इस दिन से स्टार्ट करके 1 महीने तक सभी मंदिरों में अन्नकूट का आयोजन होता है और अन्नकूट का भोग भगवान को लगाया जाता है और उस प्रसाद को ग्रहण किया जाता है। तो गोवर्धन पूजा का शुभ मुहूर्त भी नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक में आपको दिया गया है, आप वहां जाकर इसका शुभ मुहूर्त देख सकते हैं। 29 अक्टूबर को भाई दूज का पर्व मनाया जाएगा जिसे हम यम द्वितीया भी कहते हैं और यमुना स्नान का भी इस दिन विशेष महत्व रहता है। इसीलिए 29 अक्टूबर को यानी भाई दूज के दिन बहनें अपने भाई के यहाँ जाकर भाई को टीका लगाती है, भाई की लंबी उम्र की कामना यमराज से करती हैं और भाई बहनों को भोजन करवाता है और इन्हें उपहार स्वरूप कोई वस्तु भेंट में देता है। तो भाई दूज की संपूर्ण पूजन विधि और उसका शुभ मुहूर्त नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक में दिया गया है, आप चाहें तो वहां जाकर इसका लाभ उठा सकते हैं। तो मित्रों, ये थे अक्टूबर माह में आने वाले व्रत और त्योहारों की बात। अब हम बात करेंगे कि ग्रहों की पोजीशन इस माह में कैसे बदल रही है। सबसे पहले हम बात करते हैं सूर्य ग्रह की। सूर्य ग्रह जो कि वर्तमान में कन्या राशि में विराजमान है, वे 18 अक्टूबर को कन्या राशि से तुला राशि में प्रवेश करेंगे। वहीं बुध ग्रह जो कि वर्तमान में तुला राशि में विराजमान है, वे 23 अक्टूबर को तुला राशि से वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे। शुक्र ग्रह जो कि वर्तमान में कन्या राशि में विराजमान है, वे 4 अक्टूबर को कन्या राशि से अपनी स्वयं की राशि यानी तुला राशि में प्रवेश करेंगे और 28 अक्टूबर को वे अपनी स्वयं की राशि से वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे। मंगल ग्रह जो कि वर्तमान में कन्या राशि में विराजमान है और इस पूरे माह कन्या राशि में ही विराजित रहेंगे। गुरु ग्रह जो कि वर्तमान में वृश्चिक राशि में विराजमान है और इस पूरे माह वृश्चिक राशि में ही विराजमान रहेंगे। शनि और केतु वर्तमान में धनु राशि में विराजमान है और इस पूरे माह वे धनु राशि में ही विराजित रहेंगे। राहु जो कि वर्तमान में मिथुन राशि में विराजमान है और इस पूरे माह वे मिथुन राशि में ही विराजित रहेंगे। अब बात करते हैं तुला राशि वालों के अक्टूबर माह के मासिक राशिफल की। सबसे पहले हम बात करेंगे पारिवारिक स्थिति की। पारिवारिक स्थिति की यदि मैं बात करूं तो इस महीने आपकी पारिवारिक स्थिति बहुत अच्छी जाने वाली है। आपके लग्न भाव में बुध पहले से विराजित है और सूर्य भी महीने के मिड में बुध के साथ में योग बनाकर बुधादित्य योग बना रहे हैं और इस बुधादित्य योग के कारण आपकी लाभ की स्थिति बहुत ही अच्छी हो रही है। पारिवारिक स्थिति बहुत सुदृढ़ होगी,
माता पिता का आपको पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। भाई बहनों के सहयोग से आप सभी कार्यों को निर्विघ्न पूर्ण कर पाएंगे। आपके जीवन साथी का भी सहयोग आपको पूरा पूरा देखने को मिलेगा और आपके संतान पक्ष की ओर से भी आपको शुभ समाचारों की इस महीने प्राप्ति होगी। महीने के मिड के बाद जो टाइम पीरियड आ रहा है वो टाइम पीरियड आपके लिए बहुत ही अच्छा जाने वाला है। इसमें आप नई नई उपलब्धियों को हासिल करेंगे। आपके घर में मांगलिक आयोजन होंगे और उन मांगलिक आयोजन में आपकी भूमिका अहम रहेगी। आपके कार्यों की प्रशंसा हर तरफ होगी। आपके माता पिता भी आपके कार्यों से अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेंगे और समाज में भी आपकी मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। अब बात करते हैं प्रेम प्रसंग और जीवन साथी की। जीवन साथी और प्रेम प्रसंगों के मामले में इस महीने आपको अच्छे लाभ की स्थिति बन रही है, परंतु महीने के मिड को यदि छोड़ दें कि महीने के प्रारंभ और एंड में आपकी ट्यूनिंग बहुत अच्छी रहने वाली है। महीने के मिड में कुछ खटपट और वैचारिक मतभेद आप लोगों के बीच में आएंगे, परंतु आप समझाइश और बातचीत के द्वारा अपनी सभी मतभेदों को दूर करने में सफल दिखाई देंगे। यदि कोई लंबे समय से आप दोनों के बीच में मतभेद उभरे हुए हैं तो वे मतभेद भी इस महीने दूर हो जाएंगे और आप दोनों के बीच में फिर से संबंध मधुर होते हुए दिखाई देंगे। वहीं प्रेम प्रसंगों में भी आपको अच्छी सफलता मिलने के पूरे चांसेस बने हुए हैं। यदि आप अपने पार्टनर के साथ में क्वालिटी टाइम बिताना चाहते हैं, उनके साथ में अपने भविष्य को देखना चाहते हैं, तो महीने के एंड में आप अपने पारिवारिक सदस्यों के सहयोग से विवाह के बंधन में अपने पार्टनर के साथ में बन जाएंगे और आपका भविष्य भी अपने पार्टनर के साथ में उज्जवल रहेगा। अब बात करते हैं कैरियर और व्यवसाय की। कैरियर और व्यवसाय की दृष्टि से देखूं तो ये महीना आपके लिए बेस्ट जाएगा, क्योंकि आप जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको अच्छे लाभ की स्थिति बनी रहेगी। आप अपने घर से दूर जाकर यदि कोई कार्य करते हैं तो उसमें आपको अच्छा लाभ देखने को मिलता है, क्योंकि आपके 12वें भाव में शुक्र विराजित है और शुक्र का 12वें भाव में जाकर बैठना बहुत ही शुभ फलदायक रहता है। इसलिए और शुक्र आपको विदेशों में कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। इसीलिए यदि आप नौकरी पेशा व्यक्ति हैं तो आप विदेश में जाकर अपने कार्य को संपन्न करेंगे, यानी प्रोजेक्ट के सिलसिले में आपको 2-3 महीने के लिए विदेश जाना पड़ सकता है या 1 महीने के लिए आपको शॉर्ट टर्म से अपनी कंपनी की तरफ से आपको विदेश के ऑफर आ सकते हैं। आप यदि नौकरी पेशा व्यक्ति हैं और कोई सरकारी नौकरी में है तो भी आपके विदेश में नौकरी लगने के चांसेस बनते हैं। यदि आप कैरियर की दृष्टि से भी आउट ऑफ इंडिया एब्रॉड जाकर कोई काम करना चाहते हैं तो उसके भी अच्छे योग बने हुए हैं। विद्यार्थी वर्ग के लिए कोई बहुत ही बड़ा अचीवमेंट या आप कोई क्विज प्रोग्राम के जरिए इंटरनेशनल ख्याति इस महीने प्राप्त आप कर सकते हैं। यदि आपने किसी बड़े क्विज कॉन्टेस्ट में पार्ट लिया है तो इंटरनेशनल मंच पर यानी इंटरनेशनल तरीके पर आपको प्रसिद्धि हासिल होगी। आपके कार्यों की प्रशंसा हर जगह, पूरे इंडिया में ही नहीं, आप बाहर भी हमारे भारत का नाम रोशन करते हुए दिखाई देंगे। इसलिए इस समय का सदुपयोग करें और अपने व्यापार को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएं, अपने कारोबार को बढ़ाएं। कारोबारी विस्तार की योजना यदि आप अब्रॉड में बनाते हैं तो उस महीने आपको अच्छा लाभ देखने को मिलता है। नौकरी पेशा व्यक्तियों के लिए भी यह समय बहुत ही अच्छा जाने वाला है और विद्यार्थी वर्ग के लिए भी अच्छे चांसेस बने हुए हैं। उच्च शिक्षा के लिए यदि आप अब्रॉड जाना चाहते हैं तो भी आप पढ़ाई के लिए जा सकते हैं और यदि आप किसी करिकुलर एक्टिविटी में भाग ले रहे हैं तो इंटरनेशनली आपका नाम सजेस्ट किया जाएगा। इसलिए आप इस समय को अच्छे से यूटिलाइज करें और पूरी मेहनत के साथ अपने भविष्य में आगे बढ़ें। अब बात करते हैं आर्थिक स्थिति की। आर्थिक स्थिति की यदि हम बात करें तो आर्थिक लाभ की स्थिति आपकी अच्छी बन रही है। आप जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको पैसा और प्रसिद्धि दोनों प्राप्त होंगे और फाइनेंशियल कंडीशन इंप्रूव होने की वजह से आप अपने आप को और अधिक सिक्योर महसूस करेंगे। जो आपने लाभ की प्राप्ति की है, आपका माइंड डाइवर्ट होगा और आप उस लाभ को वापस कोई बड़ा निवेश करते हुए दिखाई देंगे। परंतु यदि आप कोई बड़ा निवेश करते हैं तो उसका भी आपको भविष्य में अच्छा लाभ देखने को मिलता है। व्यापारिक विस्तार की योजना में भी आपका व्यय हो सकता है। इस समय आपको फाइनेंशियली थोड़ा सा बैलेंस तरीके से चलने की आवश्यकता रहेगी। महीने के मिड में आप खुद भी थोड़ा सा फाइनेंशियली बैलेंस रहेंगे और अपने पारिवारिक सदस्यों को भी फिजूल खर्ची
करने से रोकेंगे। आप कोई बड़ा निवेश अपने भविष्य के लिए कर सकते हैं और उस निवेश का भी आपको भविष्य में अच्छा लाभ देखने को मिलता है। अब बात करते हैं स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य की दृष्टि से देखें तो ये महीना बहुत उतार चढ़ाव भरा नहीं रहेगा, यानी स्वास्थ्य की दृष्टि से आप अपने आप को तंदुरुस्त महसूस रखेंगे, परंतु महीने के एंड में आपके जीवन साथी के स्वास्थ्य के प्रति आप थोड़े से चिंतित दिखाई देंगे। उनको कोई पुरानी बीमारी उभर सकती है और उसकी वजह से आपको उनकी सर्जरी भी करवानी पड़ सकती है। इसीलिए आप उनके स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखें, मेडिकल चेकअप कराएं और समय रहते ही उसका प्रॉपर इलाज करें ताकि उन्हें जल्दी ही स्वास्थ्य लाभ की प्राप्ति हो और सर्जरी तक की नौबत नहीं आए। तो मित्रों, ये था तुला राशि वालों का अक्टूबर माह का मासिक राशिफल जो कि अभी मैंने आपको प्रदान किया। इस महीने दीपावली का पर्व हर व्यक्ति धूमधाम से मनाएगा। यह पर्व हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व होता है। हर व्यक्ति माँ लक्ष्मी जी की पूजा आराधना में लग जाता है और माँ लक्ष्मी जी को मनाने का यह सबसे बेस्ट टाइम कहा जाता है। तो हर व्यक्ति अपनी तरीके से फाइनेंशियली सिक्योर होने की सोचता है। तो इस दीपावली हम आपके लिए दीपावली पूजन पैकेट यानी महालक्ष्मी पूजन पैकेट लेकर आए हैं। ये पूजन पैकेट सामान्य पूजन पैकेट की तरह नहीं है जिसमें कुंकुम, मौली, चावल और नॉर्मल सामग्री होती है। इसके अलावा भी बहुत ही बहुमूल्य वस्तुएं हमारे पूजन पैकेट में, एस्ट्रोलॉजिकल वस्तुएं आपको प्रदान की गई है जो कि यदि आप महालक्ष्मी जी की पूजा आराधना में रखते हैं और उनका पूजन सही और सिस्टमैटिक तरीके से करते हैं तो आपको स्थायी लक्ष्मी की प्राप्ति श्योरली होती है और आपको माँ लक्ष्मी जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। आपके जीवन में धन धान्य से आप परिपूर्ण रहते हैं और आपके सुखों में वृद्धि होती है। तो इस पैकेट में हम आपको माँ लक्ष्मी जी, गणेश जी की मूर्ति, श्री यंत्र, लक्ष्मी चरण पादुका, लक्ष्मी कौड़ी, विष्णु कौड़ी, इसके अलावा भी कई बहुमूल्य सामग्री इसमें सम्मिलित की गई है। तो और साथ में इसकी विधि भी, पूजन विधि भी आपको मंत्रों के सहित दी गई है। तो आप इस विधि के द्वारा मंत्रोच्चारण करके माँ लक्ष्मी जी का आपकी पूजा आराधना कर सकते हैं, माँ लक्ष्मी जी का आह्वान कर सकते हैं। इसलिए इस दीपावली आप इस पैकेट को अवश्य लाएं। आपके नाम से हम प्राण प्रतिष्ठित, अभिमंत्रित और सिद्ध करके इस पूजन पैकेट को आप तक पहुंचाएंगे। आप इसका लाभ यदि उठाना चाहते हैं तो तुरंत नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें और इस पैकेट की बुकिंग करवाएं, क्योंकि यह पैकेट सीमित संख्या में उपलब्ध है और हमारे द्वारा सीमित ही बनाए जाते हैं। वैसे इनकी कीमत बहुत ही नॉमिनल हमने रखी है, 1100, 2100 और 3100। यदि इन चीजों की अलग अलग वस्तुओं की कीमत हम काउंट करें तो तिगुनी और चौगुनी कीमत इसकी होती है, परंतु इस पूजन पैकेट को आपकी सुविधा के लिए हमने इतनी नॉमिनल कीमतों में बनाया है। इसलिए आप इसका लाभ प्राप्त करने के लिए व्हाट्सएप के माध्यम से भी आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं और नीचे दिए गए नंबरों पर कॉल करके भी आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। तो अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। माँ लक्ष्मी जी का आपको आशीर्वाद प्राप्त हो, स्थायी लक्ष्मी की प्राप्ति हो। इस दीपावली पर आपके घर में खुशियां ही खुशियां हो और ये दीपावली आपके लिए सुख समृद्धि से भरी हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ निधि श्रीमाली का नमस्कार।